हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे 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 टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन कसोरन आप सभी का आपके अपने चैनल RR क्लासेस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने अपने प्रकाश वाले चैप्टर को शुरू किया था और उसी के अंतर्गत हम लेक्चर दो लेकर आ गए हैं अपने प्रकाश वाले चैप्टर में। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के बारे में जाना था कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के बारे में बेसिक अध्ययन किया था, उसके प्रॉपर्टी को समझा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है और सूर्य के किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और 24 सेकंड का समय लगता है। और बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था और इस वाले लेक्चर में हम प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले हम एक बार कैमरे में चेक करते हैं कि वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। वीडियो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है। हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जैसे हमारी एक प्रकाश किरण है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो उसके लिए 3 केसेस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक प्रकाश किरण A है, कोई हमारी प्रकाश किरण A है और ये हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा माध्यम 2 है और ये माध्यम 1 और 2 के बीच में ये हमारा पृथककारी पृष्ठ है। मतलब इन दोनों माध्यम को अलग करने वाला, इन दोनों माध्यम को पृथक करने वाला ये हमारा एक पृथककारी पृष्ठ है। अब हमारी ये एक किरण A है। क्या है? हमारी एक किरण A है। जब ये किरण एक माध्यम 1 से माध्यम 2 के सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब ये हमारी किरण A एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से लौट जाएगी, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब ये किरण एक सतह से दूसरे सतह पर आपतित होगी तो इसके 3 केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस ये है कि ये पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस चली जाए, इस तरीके से, इसे हम परावर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन। दूसरा केस ये है कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, इसे हम अपवर्तन कहते हैं। और तीसरी केस ये है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आपतित हो तो इसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सतह पर अवशोषित हो जाए। क्या हो जाए? अवशोषित हो जाए, इसे हम अवशोषण कहते हैं। प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। अब आप एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है और अवशोषण क्या है। अब देखिए, अगर आप कोई दर्पण ले, आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, ये परावर्तन का एक बढ़िया उदाहरण है कि जब प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित होकर सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है और आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ये हमारे पास एक दर्पण है, इसमें हम अपना चेहरा देख पा रहे हैं, ये परावर्तन है। ये प्रकाश किरण जाकर टकराकर वापस आ रही है और उसी परावर्तन से हम अपना चेहरा देख पा रहे हैं। ये परावर्तन का एक बढ़िया उदाहरण है। अब आप अवशोषण देखिए। रात में आप टार्च को दीवार पर मारते हैं, आप दीवार में ले जाकर वो टार्च को जलाइए तो आप क्या दीवार के उस पार देखेंगे कि हमारी टॉर्च निकल रही है? नहीं निकल रही है। अगर आप रात में टॉर्च दीवार पर मारेंगे तो टॉर्च में निकलने वाली प्रकाश की किरण दीवार में अवशोषित हो जाएगी, दीवार के पीछे नहीं दिखाई देगी, इसे हम प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेंस आप देखिए, जब लेंस जो हमारे आंखों में चश्मे में लेंस लगा होता है,
जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो लेंस से प्रवेश कर जाती है अंदर और हम लोगों को देख पाते हैं। ये लेंस एक अपवर्तन का बहुत अच्छा उदाहरण है। हालांकि अपवर्तन की डिफिनीशन ये है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर ये हमारी जो प्रकाश किरण हमने ए बताई है, ये प्रकाश किरण अगर सीधी जाती, अगर ये प्रकाश किरण हमारी सीधी जाती तो ये यहां पर निकलती, ये इस तरीके से हमारी प्रकाश किरण जानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपने मार्ग से विचलित हो गई, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तब एक बार आप फिर से देखिए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो या तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस चली जा परावर्तित हो जाती है, इसे हम परावर्तित कहते हैं, या तो उसी पृष्ठ पर अवशोषित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का अवशोषण कहते हैं, और या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप कि आप इन परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम एक बार डिफिनीशन के माध्यम से परावर्तन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक बार डिफिनीशन पढ़िए कि जब प्रकाश किरण, परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत छोटी डिफिनीशन हमने लिखने का प्रयास किया है कि जब प्रकाश किरण, ये हमारी प्रकाश किरण ए आई और एक सतह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित हुई और पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस चली गई, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन का अच्छा उदाहरण क्या है कि चेहरा देखना, दर्पण में चेहरा देखना, दर्पण में चेहरा देखना, और अपवर्तन का उदाहरण क्या है, अवशोषण का उदाहरण क्या है, टॉर्च। अपवर्तन का उदाहरण क्या है, लेंस, चश्मे में लेंस। ठीक है, तो ये आपने डिफिनीशन पढ़ा। अब दर्पण क्या है, अभी हम दर्पण के बारे में आपको एक दर्पण दिखा रहे थे कि जब प्रकाश किरण आती है और चमकदार सतह से टकराकर वापस जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण से परावर्तन होता है, मैंने आपको बताया कि दर्पण में चेहरा देखना एक परावर्तन का अच्छा उदाहरण है। तो दर्पण क्या है कि वह चिकनी एवं सपाट सतह है, वह चिकनी एवं सपाट सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन संभव हो दर्पण कहलाता है। क्या, वह चिकनी और सपाट सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन संभव हो दर्पण कहलाता है। आपसे कोई पूछे कि दर्पण क्या है तो आप क्या बताएंगे कि वह चिकनी एवं सपाट सतह जहां से प्रकाश का परावर्तन संभव हो दर्पण कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये प्रकाश के परावर्तित होने के कुछ नियम हैं, वो नियम मैं आपको बताना चाहता हूं। जब प्रकाश किरण हमारी पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचते हैं। हमारी ये प्रकाश किरण ए आई और बिंदु P पर आपतित हुई, पृथककारी पृष्ठ के सतह पर बिंदु P पर आपतित हुई, तो हम यहां पर एक अभिलंब बनाएंगे, यहां पर एक अभिलंब बनाएंगे, इस तरीके से अभिलंब बनाएंगे। तो ये अभिलंब से जितने कोण पर आपतित होती है उसको हम एंगल आर कहते हैं, और परावर्तन के पश्चात जितने कोण पर जाती है इसे हम एंगल आई कहते हैं, और जितने कोण पर जाती है उसे हम एंगल आर कहते हैं। और आई क्या है, आर क्या है, ये थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है हमारा, ये क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब है। और एंगल आई क्या है, आई बराबर क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण, और ये टकराने के पश्चात जो किरण जाती है इसको हम बी नाम दे रहे हैं। ठीक है, हमारी किरण ए आई और बिंदु पी पर टकराई और परावर्तित होने के पश्चात वापस चली गई। तो अब आप देखिए, हमारी किरण ए बी आई, ए पी आई और बिंदु पी से टकराई और परावर्तित होने के पश्चात वापस चली गई। तो अभिलंब से जितने डिग्री के कोण पर यह आपतित होती है किरण, परावर्तन के पश्चात उतने ही डिग्री कोण पर वापस जाती है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन के। मैं थोड़ा कैमरे को नीचे कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको पूरा दिखे। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम क्या है कि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। एंगल आई जो है वो बराबर होता है एंगल आर के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यहां पर मैंने लिख दिया है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, यानी अभिलंब से जितने डिग्री के कोण पर हमारी किरण आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात अभिलंब से उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित होती है। अभिलंब से जितने डिग्री कोण पर आपतित होती है उतने ही डिग्री कोण पर परावर्तित होती है। इसे हम परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। अब परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण क्या है? एपी। अभिलंब क्या है? पीएम। अभिलंब क्या है? पीएम। और परावर्तित किरण कौन सी है? पीबी। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या नियम है दूसरा? आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या है दूसरा नियम हमारा? क्या है कि आपतित किरण, यह हमारी एपी, अभिलंब पीएम, परावर्तित किरण पीबी, तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे यहां पर तीनों कहां किस तल पर हैं? बोर्ड की सतह पर हैं। इसी तरीके से तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से डिफिनीशन दिखाता हूं और नियम बताकर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस चली जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, ये डायग्राम आप बना देंगे। नंबर एक, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के तथा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आई होप कि आपको परावर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा और परावर्तन के ये दोनों नियम भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप अपने मित्रों के पास भी शेयर करते रहिए। और रिवीजन आप इसी समय करते रहिए। आज पढ़िए, कल रिवीजन कीजिए, फिर पढ़िए, फिर रिवीजन कीजिए। सप्ताह में संडे आप सिर्फ रिवीजन ही कीजिए। जितना आप
पूरे दिन पढ़े हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उन सभी टॉपिक को संडे को रिवीजन कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।